क्या कहना चाहेंगे? जन स्वराज के संस्थापक अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरी जन स्वराज हम पर एक विश्वास किया है, एक यकीन किया है, उसके लिए उसका धन्यवाद। पूरी जन स्वराज की टीम। आपने जन स्वराज को ही क्यों चुना? मैं समझता हूँ, मैं कई पार्टियों में रहा, कई पार्टियों, लेकिन अपने सियासी सफर में कहीं घुटन महसूस हुआ, कहीं कुछ महसूस हुआ, और लंबे 40 सालों में बिहार में किसी ने हिम्मत नहीं किया, और लोग जो पार्टियां हैं, टीआरपी तो बढ़ी है, लेकिन इस इलाके में जो काम होना चाहिए, लाइन का मामला या आपको अफसरशाही, मालिक, मैं बराबर अपने बयान में बताता हूँ, मालिक नौकर हो गया, आज उद्योग नहीं। ये सारी चीज़ों का जब उनको मैं पढ़ा 40 साल वो तो पार्टी बनाई, जब मैं पढ़ा मुझे लगा इसलिए अपने आप को आंकलन कर कई टाइप के राजनीति, या तो सीमांचल को सेकुलर नॉन सेकुलर के नाम पर इसका विकास, सबसे असल मुद्दे हैं। ये इलाका माइनॉरिटी है, सेकुलर नॉन सेकुलर दोनों को कुछ नहीं मिला, लेकिन जब पीके साहब के इस कदम क्या था, प्रदेश में अपना पैकिंग करके क्या जरूरत, इतना बड़ा रिस्क नहीं था, लेकिन कहा कि यहाँ का बेटा बिहार को आगे ले जा रहा है, इसलिए इस कदम को उठाया। मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, उसको धन्यवाद करता हूँ। और हमें महसूस हुआ जिस तरह अलहाज तस्लीमुद्दीन मरहूम मेरे पिता इस इलाके को, कहीं इस इलाके के दलित हो, पिछड़ा हो, अंगड़ा हो, अल्पसंख्यक, सबको उसके मरने के बाद सीमांचल को खन खन करने के लिए बहुत लोग आए। मैं तो कहूँगा आपके माध्यम, इस दल मत देखो, आदमी देखो। और प्रशांत जी भी कहते हैं, आपको नहीं लगता है, आकलन करना होगा, यह उस लायक नहीं है, लेकिन अपने बच्चे के लिए, अपने विकास के लिए सीमांचल इतना पिछड़ा, पूरे बिहार, उसके क्लेवियर को समझ करके हम कहेंगे अपनी बातों में किया जाता है। अभी टिकट का मामला हो, विकास का मामला हो, मंदिर मस्जिद करके बिहार को आगे बढ़ने से रोका। इस वजह हम कहा कि आदमी कि अगर हम भी मिल जाते
जो हमारा पिछला सोच है, दोनों का सोच मिलता जुलता है। लोकतंत्र में मेरे भी रिकॉर्ड को आप ख्याल है, मैं जो काम जहाँ छोड़ा, मेरे पिता जो काम छोड़ा, उसको लेकर सरफराज ने आगे बढ़ा। आज रेलवे का ख्वाब, ये तो मरहूम नाम भी नहीं किया, अफसोस की आज 79 साल के बाद मरहूम तस्लीम की मेहनत में रेल दौड़ाने पता उसका नाम भी नहीं लिया। ऐसे लोग, मैं तो मरहूम को देखा, मैं अकेले होया करता था जब वो MP के कहीं शिलान्यास करने जाते थे। अरे ये तो पहले का काम है। आप लोग जो पत्रकार इसमें होंगे, ये तो मैं फॉर्मल आया हूँ, लेकिन ये काम ने तो पहले कोई MLA यहाँ तो कहता है एक एक लोग की मैं विकास पुत्र, मुझे आपने अवसर दिया, मुझे आपने MP बनाया, सीमांचल को इन्हें चाहिए। यहाँ के लोग मासूम हैं। भारत सरकार, बिहार सरकार, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हर स्टेट ठेकेदार होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है भारत सरकार। आज रेल जो मरहूम का ड्रीम प्रोजेक्ट था, पूरा हुआ, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। NHI मनमोहन जी के समय में शुरू हुआ, उसका बेटा ने MP बना। मैं तो सरकार नीचे ऊपर दोनों तो मेरे खिलाफ था, लेकिन विशेषाधिकार। एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपका MLA या सरकार का MLA या सब तो जनता का चुनाव, अगर चुनने में भूल हो गई तो मैं तो समझता हूँ कि 5 साल, कहीं 25 साल न पड़ता रहा। हम ये नहीं चाहते, गवर्नमेंट बहुत करता है, इसी वजह। और सवाल का जवाब दूंगा, NHI बाढ़ कटा 1700 करोड़ तो मैं दिया हूँ, आप देख लीजिएगा नेट में। मेरे पिता ने 1200 की 1300 करोड़ दिए। अच्छा सर, जनस्वराज के मिशन को लेकर आप चलने का पूरा प्रयास करेंगे, जो कि हाट विधानसभा से आपको टिकट मिला है, और जनस्वराज का जो एक मिशन चला है सर कि बिहार बदलाव और अपने बच्चे के लिए वोट दीजिए, और शिक्षा को लेके और पलायन को लेके, इसके विषय में क्या कहेंगे? ये बात तो मैं भी कई चीज में बोला हूँ। जनस्वराज से पहले उद्योग लगना चाहिए। आप ही के पत्रकार थे कमर साहब, आज यहाँ पटवा से मक्का की खेती होती है, पीछे हुई है, अच्छा लगता है, उसका उद्योग लगना चाहिए। ये तो मेरे पिता पटवा हो, कला हो, चिला हो, ये इसमें तो भागीदारियों क्रांति मोर्चा लेकर ही रोड पर लड़ने का ना, उसी का दूसरा सीमांचल विकास मोर्चा है। ये नॉन पॉलिटिकल था सर, समझ गया, लेकिन उसी के बैनर के तले लगा कि मुझे लगा जो काम को मैं करना चाहता हूँ सीमांचल में, जो काम को, लेकिन अगर 2 भाई हो जाते हैं तो ताकत हो जाती है, और सीमांचल आगे बढ़ेगा, फर्क से मुक्ति पाएगा, भ्रष्टाचार से मुक्ति पाएगा, शिक्षा का स्तर ऊपर जाएगा, फैक्ट्रियां जो आज लीची वर्कशॉप यहाँ है, ये बात बोलेंगे तो कॉमेंट करते हैं। विकास हुए हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, जो मुजफ्फरपुर का विकास, छपरा का विकास, नालंदा का विकास, उसको
उसको आकलन करें। ये 3 जिला को, फिर वो शब्द नहीं बोलूंगा, विकास हुए हैं लेकिन और जगह से कम है। सर, जोकीहाट के जनता अगर आपको विधायक के रूप में चुनते हैं तो 5 काम गिन के बताइए कि आपका प्रथम काम क्या होगा। घुसा दीजिए ना। मैं जहाँ छोड़ा मैं किसी पर टिप्पणी करना नहीं, उस काम को तेजी से, विकास का हो, शिक्षा का हो, भ्रष्टाचार का हो, चौमुखी विकास जो कि हाथ तेजी से आगे, फिर उस पर जाएंगे। सर, सीमांचल के आप दिग्गज नेता माने जाते हैं, क्या लगता है जो आपको प्यार मिल रहा था महागठबंधन की सरकार में, वो प्यार बरकरार रहेगी जनता का? जो प्यार आपको महागठबंधन की सरकार में मिल रही थी जनता के द्वारा, वो प्यार बरकरार रहेगी जनस्वराज में आने पर? लगता है जनस्वराज को क्या समझते हैं, ये भ्रम है। इसके पास तो रीजन और विजन है। बिल्कुल। आपने क्या किया? अब हमको कह रहे हैं, मैं मेहनत किया हूँ। आज भी जोकीहाट में 200 से ऊपर PWD सड़क है। आपके 5 विधानसभा में PWD पहले आकलन किया, 200 में 5 विधानसभा, आज 300 से ज़्यादा किलोमीटर, 200, 250 लमसम अभी अगर जितना जोखिम है, RO, PWD, NHI, दो 3 विधानसभा मिला के अररिया सरकार कर दिया है। मैंने आज बहुत लोग बोलता है आप पढ़े लिखे हो, आप चौथे स्तंभ हो। ब्लॉक किसने एक बात याद रखिए, वो कैबिनेट से दूसरा फेज का ब्लॉक, दूसरा फेज का, और उसको वाइसनर लेकर करके तीसरे का ब्लॉक दूसरी में बना दिया, फर्स्ट फेज वाला। अब तो सरकार ने कहा कि सारे ब्लॉक मॉडल बंद कर दिए। सर, जाते जाते अपने विधानसभा क्षेत्र के जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे सर? मैं पूरे सीमांचल को कहना चाहता हूँ, बिल्कुल, क्या अपने बेटा बेटी को बनाओ। और ये भी कहना चाहता हूँ, ये जितनी पार्टियां बनी सिर्फ अपने लिए बनी। मेरे पिता के साथ क्या हुआ, फाउंडर थे इस दल के, और मेरा यही भी कसूर है कि मैं चाहता हूँ ये गलत ये सही, इतने कसूर। और जनता जिस दिन सीमांचल समझ जाएगा कि अपना बेटा बेटी को बनाए, ये सब का दुकान बंद, जो काम करेगा, जो बेटा विकास करेगा, तो उसका आकलन अगर आप करूंगा तो फिर आपको, आप तो भाई चौथे स्तंभ हो। कितना फ्लडेड एरिया कहाँ है आप जानो। रानी गए, 2-4 पंचायत हो, बरगामा, नरपत गए, बेला बसमतिया में वो सुपौल का पानी आता है, 2-3 पंचायत हो। आप चलो सिट्टी, दागा, पड़गांव, 4-5 पंचायत में आता है। जोकीहाट तो करीब 90% बात। अंत में सर अपना नॉमिनेशन के बारे में बताइए, कब डालेंगे? मैं कल अपने मालिकों से कहा हूँ कि आप से आशीर्वाद दुआ लेकर कल नंबर 1